The mark price for a pair of shoes is 60% above the cost price. A shopkeeper sells the pair of shoes after giving a discount of X%. Now he raises the mark price by X% and gives a discount of X plus 5%. If the profit earned in the second case is twice that of the first case, find the value of X. देखो, जब कभी भी X परसेंटेज आपको वेरिएबल्स के टर्म्स में गिवन हो ना, तो बेस्ट मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑप्शंस के थ्रू। अब ऑप्शन भी कैसे चूज करो, इसमें भी एक छोटा सा क्लू होता है। सबसे पहले देखो छोटे वैल्यू को, जो यहाँ पे 10% है, और सबसे पहले देखो मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे 25% है। तो आइडियली, मैं बोल रहा हूं आइडियली, हमेशा ये ट्रू नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये ट्रू होता है। तो आइडियली आप मिड वैल्यू से स्टार्ट करो, या तो स्टार्ट कर सकते हो 20 से, नहीं तो स्टार्ट कर सकते हो 15 से। सो लेट्स से मैंने 20 से स्टार्ट किया और अज्यूम कर लिया कि कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का कितना 100। तो बच्चों मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 60% ज्यादा था, तो ये हो जाएगा 160। अब कह रहा है कि इस पे कितने का डिस्काउंट दिया, हमने एक्स का वैल्यू यहाँ पे अज्यूम किया बच्चों 20, तो इस पे जो डिस्काउंट आएगा वो 20% होगा। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20% मतलब 1/5। तो 160 का बच्चों 1/5 निकालोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 32। तो ये तो आप क्या करोगे माइनस, तो माइनस आपने डिस्काउंट दे दिया 32। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस, तो वो हो जाएगा 128। तो प्रॉफिट इस केस में कितना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस था 100 और सेलिंग प्राइस है 128, तो ये हो जाएगा बच्चों 28। नाउ सेकंड केस में क्या कह रहा था कि इसने अब मार्क प्राइस को कितना से रेज कर दिया है, X% से। तो अभी भी कॉस्ट प्राइस कितना अज्यूम करोगे बच्चे, 100। अब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 160 से 20% आप एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे। तो 20% का क्या मतलब होता है, 1/5 से क्या करोगे ज्यादा, तो ये हो जाएगा 6/5। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो ये आएगा 32। तो 32 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 192। अब आप इस पे कितने का डिस्काउंट दोगे, अब आप डिस्काउंट दे रहे हो X plus 5% का, दैट इंप्लाई 25% का डिस्काउंट दे रहे हो। तो ये 25% क्या मतलब होता है, 1/4 का डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट इस केस में कितना हो जाएगा, 192 इंटू 1/4। इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो ये कितना आएगा, 4 इंटू 4 तो 16, और ये हो जाएगा 8। तो आपने 48 का डिस्काउंट दे दिया 192 पे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली 144। तो इस केस में प्रॉफिट कितना होगा, सेकेंड केस में टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 44। करेक्ट है। क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो सेकंड केस का प्रॉफिट है वो फर्स्ट केस के प्रॉफिट का क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। तो 20% लिया तो प्रॉफिट डबल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हो कि आंसर हमारा क्या होगा, 25% होगा। करेक्ट है। वो ऐसा इसलिए, इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो अगर आप 25% के लिए वेरीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लो अगेन 100, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 160। इस पे डिस्काउंट कितना दोगे, फर्स्ट केस में 25% का आप डिस्काउंट दोगे। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो 160 का 1/4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 40। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट कितना होगा, सिंपली 20 का। नाउ अब आप कितना मार्क प्राइस को इंक्रीज करोगे, सीपी अभी भी 100 है, अब आप मार्क प्राइस को 25% से इंक्रीज कर दो। तो 25% से इंक्रीज करोगे बच्चे तो 160 था और 1/4 से आप क्या करोगे ज्यादा। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 200 का। 1/4 से ज्यादा का क्या मतलब है कि ये 5/4 का फैक्टर आएगा। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 40, और इनटू ये जाएगा, ये 1/4 था तो ये 5 है, तो ये 200 आ गया। अब डिस्काउंट कितना दोगे आप, डिस्काउंट दोगे आप 25 और 5 30%। तो 200 पे 30% का डिस्काउंट दोगे बच्चों तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सिंपली 60 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140। तो इस केस में प्रॉफिट कितना होगा, ये 100 था 140 है, तो टोटल दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 40 का। तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट 20 था, सेकंड केस में प्रॉफिट कितना है 40, तो ये डबल है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि हमारा आंसर क्या होगा 25। सो वेरिएबल्स को अगर आपको इग्नोर करना है तो ऑप्शंस के थ्रू ही क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है।
160 का 40% कैसे निकाल रहे हो, 160 का 25% कैसे निकाल रहे हो, ये सब आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड।